Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the anti-amoebic drugs or the drugs that we use in amoebiasis or the infection with Entamoeba histolytica organism or microbe. So, amoebiasis is the infection with the Entamoeba histolytica और इसकी मैनिफेस्टेशंस ये होती हैं कि हमें माइल्ड डायरिया से लेकर फलमिनेटिंग डेजेंट्री तक के सिम्टम्स नज़र आते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड डेजेंट्री? डायरिया इज सिंपली more frequent and watery passage of stools, जबकि dysentery में ये होता है that simple diarrhea when accompanied with blood and mucus that becomes a dysentery. तो एंटामीबा की इन्फेक्शन में हमें dysentery के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं जब डिजीज़ थोड़ी हायर स्टेजेस तक प्रोसीड कर गई हो, और अर्ली सिम्टम्स में इसमें हमें डायरिया नज़र आता है. तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सिस्ट फॉर्म एंड ट्रोफोजोइड फॉर्म. सिस्ट फॉर्म आउटसाइड द बॉडी भी एग्जिस्ट कर सकती है. ट्रोफोजोइड फॉर्म तब बनती है जब सिस्ट की एक्सिस्टेशन हो इन आर ड्यूडनम आफ्टर इन्फेक्शन, जब ह्यूमन इन्फेक्ट हो और सिस्ट हमारे बॉडी में जाए, दैन ड्यूडनम में जाकर जब उसकी एक्सिस्टेशन हो, जब सिस्ट से ट्रोफोजोइड बने और वो फिर इन्फेक्शन कॉज करें, तब उसको ट्रोफोजोइड फॉर्म कहते हैं, और वो जस्ट एक लिविंग बॉडी में ही एग्जिस्ट कर सकती है. नाउ जो भी हम ड्रग्स देंगे अगेंस्ट एंटामीबिक इन्फेक्शन, वो टारगेटेड होगी या तो सिस्ट फॉर्म के लिए या फिर ट्रोफोजोइड फॉर्म के लिए, और कुछ होंगे जो दोनों को ही अफेक्ट कर सकती हैं. नाउ लाइफ साइकिल जो है एंटामीबा को इस तरह का है दैट वंस इंजेस्टेड और वंस इन्फेक्टेड द ऑर्गेनिज्म गोज राइट इनटू द ड्यूडनम एंड देन इट बिकम्स द ट्रोफोजोइड फॉर्म, और ट्रोफोजोइड फॉर्म फिर पहले गट वॉल में जाती है एंड देन वाया द ब्लड इट गोज टू अदर सिस्टमिक ऑर्गन्स, लिवर में, लंग्स में, कहीं भी जा सकती है. देन इट has no limit, right? So the drugs which will be given will be targeted either to the organism जो कि ल्यूमन में पड़ा हुआ है, और the organism जो कि गट वॉल में है या ब्लड के ज़रिए और ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर चुका है. तो कुछ जो ड्रग्स होती है जो एब्जॉर्ब नहीं होती ल्यूमन से, वो तो जस्ट उनका ल्यूमिनल एक्शन होता है या जस्ट वो ल्यूमन तक लिमिटेड रहती हैं. अब जो ड्रग्स गट से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिर जो गट वॉल के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करेंगी या उनको भी उनके अगेंस्ट भी एक्शन करेंगी, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स में जा चुका है उनके अगेंस्ट भी अपना रोल प्ले करेंगी. सो इसी तरह क्लासिफिकेशन होती है एंटीएमेबिक ड्रग्स की. कुछ होती हैं ल्यूमिनल, कुछ होती हैं सिस्टेमिक जो कि जस्ट सिस्टम पर ही एक्ट करेंगी, ल्यूमन में एक्ट नहीं करेंगी, और कुछ होती हैं मिक्स्ड जो ल्यूमन पर भी एक्ट करती हैं, सिस्टम पर भी एक्ट करती हैं. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दीज वन बाय वन. जो ल्यूमिनल हैं, जो जस्ट ल्यूमन पर एक्ट करेंगी, उनमें आगे आती हैं डायलॉक्सोनाइट फ्यूरेट, पैरामोमाइसिन, आइडोक्विनोल और टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ना भी हो तो एटलीस्ट कॉमन है, हमें याद रहने वाला. तो ल्यूमिनल में कौन कौन से? टेट्रासाइक्लिन, डायलॉक्सोनाइट फ्यूरेट एंड आइडोक्विनोल जो इंपॉर्टेंट है. देन वो जो मिक्स्ड हैं, मिक्स वाले वो कर लेते हैं सिस्टेमिक. सिस्टेमिक में आते हैं क्लोरोक्विनोन या क्लोरोक्विन, एमिटिन एंड डिहाइड्रोएमिटिन. ये होगी दोनों जो सिस्टमिक जो सिस्टम्स पर एक्ट करेंगी. देन जो दोनों पर एक्ट करेंगी, जो कि ज़्यादा हमें देनी भी चाहिए क्योंकि वी डोंट नो कि इन्फेक्शन है वो ऑर्गन्स तक अभी पहले, क्योंकि सिम्टम्स नहीं भी आते बट इन्फेक्शन हो चुकी होती है. सो इट्स बेटर कि आप दोनों दे दो, लाइक मिक्स दे दो. तो मिक्स ड्रग्स जो दोनों सिस्टम्स पर भी एक्ट कर रही है, साथ साथ ल्यूमन में भी एक्ट कर रही है, दीज आर द मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड सक्निडाजोल. ये आपको याद भी रहना चाहिए बिकॉज ये बहुत कॉमन है. फ्लैजल में जो फ्लैजल ड्रग हम देते हैं आमतौर पर बच्चों को भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो उसमें भी एक्टिव एलिमेंट मेट्रोनिडाजोल का ही होता है. तो इसको एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो ल्यूमन में रहेंगी जस्ट दीज आर दी डायलॉक्सोनाइट फ्यूरोएट, आइडोक्विनोल, टेट्रासाइक्लिन. जो सिस्टम में रहेंगी क्लोरोक्विन, एमिटिन एंड डिहाइड्रोएमिटिन. जो दोनों जगह पर रहेगी मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड सक्निडाजोल. ठीक है. अब मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए हमें. इंपॉर्टेंट ड्रग्स सबका नहीं पढ़ेंगे बट इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ेंगे. हर एक ग्रुप की एक एक ड्रग का पढ़ लेते हैं. मेट्रोनिडाजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी है, और मिक्स्ड इशू है, दैट इज़ ल्यूमन में भी एक्ट करती है, सिस्टम पर भी एक्ट करती है, लेकिन सिर्फ ट्रोफोजोइड फॉर्म को ही किल कर सकती है. ये एज सच सिस्ट के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है. और उसका मोड ऑफ एक्शन कुछ ऐसा होता है कि मेट्रोनिडाजोल का एक्टिव एलिमेंट होता है उसका नाइट्रो ग्रुप, लेकिन नाइट्रो ग्रुप नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है क्योंकि वो एक प्रो ड्रग है. अब नाइट्रो ग्रुप को एक्टिवेट कराने के लिए हमें करनी पड़ती है इसकी रिडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? विनो द अमीबा के अंदर पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है. अब उस जो अमीबा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें पड़े होते हैं फेरोडॉक्सिन प्रोटीन्स, और फेरोडॉक्सिन प्रोटीन्स वी नो दैट दे कैन एक्ट एज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू द नाइट्रो ग्रुप ऑफ प्रो ड्रग.
और इस रिएक्शन को या इस एक्शन को फैसिलिटेट कर होता है एंजाइम, हम बोलते हैं रिडक्टेज एंजाइम, राइट। तो रिडक्टेज एंजाइम बेसिकली एक्टिवेशन कराता है हमारे प्रोडक्ट की बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स नाइट्रो ग्रुप, और वंस द नाइट्रो ग्रुप गेट्स एक्टिवेटेड या रिड्यूस्ड दिस कैन दैट एक्ट एज अ साइटोटॉक्सिक एजेंट, और फिर वो किल करता है डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ द अमीबा। तो इन दिस वे ये हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल। तो हम देख सकते हैं किस तरह से नाइट्रो ग्रुप की हो गई रिडक्शन, और फिर वो NH नेगेटिव रेडिकल बन गया, और फिर उसने डिसरप्ट किया सारा मेटाबॉलिज्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ द अमीबा। एडवर्स इफेक्ट्स वही कॉमन है, जीआईटी के माइल्ड सिम्टम आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और हेडेक, तो सीएनएस सिम्टम है, लेकिन स्टिल हमें कॉमन यही मिलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोनिडाजोल का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, हम बोलते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, जो कि हम अल्कोहल का नजर आता है, हम आगे स्टडी करते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन ये होता है कि नाइट्रोनिडाजोल कैन इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट एक्शन ऑफ वारफरिन, तो उसको हमें नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये उसके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करा देती है। इसके अलावा लिथियम टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज करती है अगर वो हुई है बंदे में। अच्छा, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है मेट्रोनिडाजोल का, ये होता है कि वी नो दैट वंस अ पर्सन टेक्स अल्कोहल इट गेट्स मेटाबोलाइज्ड इनटू एसिटाल्डिहाइड, और उससे फिर फर्दर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है इनटू द एसीटेट। अब अगर इस रिएक्शन को स्टॉप कर दिया जाए, जो कि स्टॉप कर देता है मेट्रोनिडाजोल या और दूसरे जो एंटीबायोटिक्स हैं, उसको स्लो एंटीबायोटिक्स एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, तो उससे भी ये होगा कि एसिटाल्डिहाइड बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी फिर हो जाएगी टॉक्सिसिटी, जो कि फिर कॉज कराएगी हाइपोटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट। तो इसे बोलते हैं डाइसल्फिराम रिएक्शन, दैट मेट्रोनिडाजोल कैन डिक्रीज और स्टॉप द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, जो कि एसिटाल्डिहाइड से आगे एसिटेट नहीं बनने देता, और फिर एसिटाल्डिहाइड की हो जाती है टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, ये सब हमें नजर आता है। ये हो गया डाइसल्फिराम रिएक्शन। अब सेकंड ड्रग पढ़ते हैं, क्लोरोक्विन, जो कि हमने देखा था कि कौन से ग्रुप की थी, सेकंड ग्रुप की थी, दैट इज इट वाज अ सिस्टेमिक ड्रग, सिस्टेमिक एंटीएमीबिक ड्रग। सिस्टम में रहती है, मतलब कि ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये जो कोलोन में या फिर जो हमारे जीआईटी में सिम्टम होते हैं, जो जीआईटी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है हमारा अमीबा, उसको क्योर नहीं कर सकता, ये जस्ट सिस्टम में दैट इज लिवर एब्सेस को क्योर करेगा, लिवर में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको क्योर करेगा, जबकि इसके जीआईटी सिम्टम्स उसको क्योर नहीं कर सकता, और ये ट्रोफोजोइड्स को किल करता है, और इसलिए इन्हें जीआईटी में ऐड करता है क्योंकि बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, स्मॉल डिस्टेंस से ही अब्जॉर्ब हो जाता है, और एमीबीएस से हिपैटिक एमीबीएस से एब्सेस को क्योर करता है। और जब हम देखते हैं कि मेट्रोनिडाजोल अब दे रहे हो लेकिन हिपैटिक सिम्टम्स स्टिल हमें नज़र आ रहा है, तो उस केस में हम स्पेसिफिकली सिस्टेमिक एंटीएमीबिक ड्रग देंगे, दैट विल बी क्लोरोक्विन, और इसके अलावा एमिटिन भी दे सकते हैं, वो भी सेकंड ग्रुप है इसका। आइडोकिनोल हमने देखा था कि ये फर्स्ट क्लास थी, दैट इज इट वाज अ ल्यूमिनल एंटीएमीबिक ड्रग। ल्यूमिनल इस तरह से कि इसकी एब्जॉर्प्शन जीआईटी से नहीं होती, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली ल्यूमिनल में ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, और ल्यूमिनल में ही अपने एक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, अगेन इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एमीबिक इन्फेक्शन। अब मेट्रोनिडाजोल अगर आप दे रहे हो उसको बंदे को, पर उसमें डाइजेंट्री है या डायरिया है जो कि स्टिल परसिस्टेड है, नहीं रुक रहा, तो उसमें भी आप ये करोगे कि आप उसको वो ड्रग दोगे जो कि जीआईटिक सिम्टम क्योर होगा, दैट इज वो ल्यूमिनल के सिम्टम्स को क्योर करते, तो उसमें फिर ल्यूमिनल एंटीएमीबिक ड्रग देते हैं, दैट इज आइडोकिनोल। आइडोकिनोल का एडवर्स इफेक्ट ये आ जाता है कि आयोडोकिनोल मतलब आयोडीन ज़्यादा, तो कि बंदा इंटॉलरेंट है टू आयोडीन, तो उसमें आप आयोडोकिनोल ड्रग नहीं दोगे। सेकंड, अगर आप वो बंदे को कोई थायराइड प्रॉब्लम है, दैट इज़ कोई भी थायराइड डिजीज़ है, तो उसमें भी नहीं देंगे। रीनल डिजीज़ में है तो उसमें भी नहीं देंगे, क्योंकि रीनल डिजीज़ में उसकी जो एक्सक्रीशन है, वी नो दैट इट गेट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो उसमें भी नहीं देंगे। तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स तो खैर सेम ही है, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन जो हम नज़र आता है, लेकिन उसकी मसला ये कि ये आयोडीन इंटॉलरेंट पेशेंट्स में ये काउंटर इंडिकेटेड होता है, तो उसमें हम नहीं दे सकते। तो दीज वर द एंटीएमीबिक ड्रग्स, जो कि ल्यूमिनल हमने देख लिए, सिस्टेमिक भी देख लिए और मिक्स्ड भी देख लिए, और हमने हर एक का मोड ऑफ एक्शन और उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी पढ़ लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।